आचार्य कुछ कीजिए। सेनापति, आक्रामक, ये कैसा संयोग है? तुम्हें विचित्र नहीं लगता? ये सब कुछ इतनी सहजता से सुलझता जा रहा है। रानी निहारिका को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि मीर खुरासन की केवल एक भेंट रानी निहारिका का उद्देश्य परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होगी। मीर केवल एक योद्धा है, कुशल राजनीतिज्ञ भी नहीं है और अद्भुत वार्तालाप भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने इतना अद्भुत कार्य कैसे किया होगा? और यदि मीर खुरासन इतना सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली होता तो बिना उसकी जानकारी के शत्रु मगध की सीमा में घुसपैठ कैसे कर गए? आचार्य, मैं सेनापति मीर पर नजर रखूंगा। नाम का तो कोई नहीं है। आपके पास यदि क्षेत्र के सभी परिवारों के वंशावली अंकित है तो फिर ये कैसे नहीं? क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि वो यहीं की निवासी थी 14 वर्ष पूर्व। हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। कुछ और बता सकते हो धर्मा के बारे में? तो मैं और ढूंढ के देख सकता हूँ। उनका एक राजा से विवाह हुआ था। राजा की संतान उनके गर्भ में थी कि कुछ क्रूर सैनिकों ने उनकी कुटीर में आग लगा दी और उसके पश्चात वो यहां से कहीं और चले गई। क्या हुआ? इसमें सबके बारे में जानकारी है। यदि धर्मा नाम की कोई स्त्री यहां जन्मी होती, उसका पालन पोषण यहां हुआ होता, तो उसका नाम अवश्य इसमें होता। आक्रामक को धर्मा मिल गई तो फौरन वो उसे बिंदुसार के पास ले जाएगा। वो जो भी थी अदृश्य हो गई। ये तो सम्राट की है और ये किसी के पास तभी आ सकती है जब सम्राट उसे स्वयं दे। अब मैं रानी धर्मा को सम्राट से कैसे मिलवाऊंगा? कैसे उनकी निर्दोषता सिद्ध होगी? कैसे सम्राट के दुख का
उनकी पीड़ा का अंत होगा। ये राजा कौन है? कहीं तुम्हारा तात्पर्य सम्राट बिंदुसार से तो नहीं? कहीं ये उल्लेख अवश्य मिलता है कि सम्राट यहां आए थे, उन्होंने 6 महीने तक यहां वास किया था, यहाँ की कन्या से विवाह भी किया था। तो हो सकता है वो विवाह जिनसे हुआ हो वही रानी धर्मा थी। क्या आप एक बार फिर से देख सकते हैं? आज से तुम्हें अशोक की सुरक्षा का दायित्व सौंप रहा हूं। अशोक को यहां पर सुरक्षित ले आना। जय जननी। देखा, मैंने कहा था ना, सम्राट बिंदुसार यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ विवाह किया था गंगा पूजा के दिन। पर उस स्त्री का नाम धर्मा नहीं था। धर्मा नहीं था? तो फिर किससे विवाह हुआ था? देखिए, क्या उनका नाम अंकित है? सुभद्रांग। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव कैसे हो सकता है? सम्राट की पत्नी का नाम सुभद्रांगी कैसे हो सकता है? यहाँ जो भी कुछ लिखा है यही तथ्य है, यही सत्य है। किंतु कैसे? सुभद्रांगी तो मेरी माँ का नाम है। इस नाम की 2 स्त्रियां भी हो सकती है। रुको, मैं देखता हूं। ये सुभद्रांगी जिससे सम्राट ने विवाह किया था, इनके बारे में लिखा है कि एक ब्राह्मण वैद्य की इकलौती पुत्री थी। विवाह के कुछ ही दिन पश्चात सम्राट यहां से लौट गए। ये स्पष्ट नहीं है कि सम्राट ने परित्याग किया था। सुभद्रांगी यही रही। वो गर्भ से थी, तभी किसी ने एक दिन उसके पिता की हत्या कर दी और उसी दिन सुभद्रांगी के कुटिया में आग लग गई। लोग कहते हैं कि किसी ने आक्रमण किया था और इस दुर्घटना के पश्चात किसी ने सुभद्रांगी को नहीं देखा। कोई कहता है मर गई, तो कोई कहता है यहां से भाग गई। उस क्रूर व्यक्तियों ने उसकी कुटिया में आग लगा दी।
मुझे लगा कि वो देवी धर्मा ही थी जो उस दिन आग में जल के मर गई थी। किसी को यह भी नहीं पता कि उसने संतान को जन्म दिया था या नहीं। उसने जलती अग्नि के बीचों बीच अपनी संतान को जन्म दिया। अशोक की वास्तविकता का उन्हें ज्ञान हो जाए, उसी समय उन्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि उसके पिता यही हैं, पाटलिपुत्र में। न जाने क्यों तुम्हारी बातें मुझे धर्मा का स्मरण कराती हैं। जन्म दिया था, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम है अशोक। ये तुम्हें कैसे पता? तो क्या तुम्हारी मां सुभद्रांगी और रानी धर्मा एक ही, और तुम आप सम्राट बिंदुसार के पुत्र? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र? आप राजकुमार? राजकुमार अशोक। मैं अशोक कोई राजकुमार नहीं। सत्य से भागना सत्य से मुक्ति नहीं दिला सकता है राजकुमार। सत्य से आप मुंह मोड़ सकते हैं और सत्य फिर भी आपके सम्मुख होगा। कहीं तुम्हारा सम्राट बिंदुसार से और उस स्त्री का नाम धर्मा नहीं। तो फिर किससे विवाह हुआ? सुभद्रांग। अंगूठी का संबंध उस व्यक्ति से तो नहीं जो हमारे दुखों का कारण है। मैंने कहा था ना ये बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक उचित समय नहीं आता। आचार्य के सारे आदेश मान्य होंगे, वो जहाँ ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा। लेकिन आप इनका पक्ष क्यों ले रही हैं? कहीं इन्होंने ये कहने के लिए आपको विवश तो नहीं किया? नहीं पुत्र, मेरे जीवन का प्रत्येक निर्णय आपकी सुरक्षा और आपके उद्धार के लिए लिया गया। बहुत दिनों से संभाल के रखा था ये दुख तुम्हें, बहने दो उसे पुत्र। सम्राट की चौथी पत्नी धर्मा जिससे उन्होंने विवाह तो किया परंतु ये बात सबसे गोपनीय रखी। बहुत बड़ी तलवारें लेके आए थे। उस समय वो गर्भवती थी। वो लोग उसे और उसकी अजन्मी संतान को मारना चाहते थे। सम्राट की चौथी पत्नी धर्मा तुम्हारी माँ सुभद्रांगी और रानी धर्मा एक ही। आप सम्राट बिंदुसार के पुत्र, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सुभद्रांग।
मुझे कुछ कोई बताता क्यों नहीं है? आचार्य कहाँ है? मुझे उसे भेंट करनी है अभी। चिंता न कीजिए, स्थिति नियंत्रण में है। आचार्य की योजना सफल हुई। मेरे को विश्वास हो गया कि आप राजभवन में नहीं हैं। आप सुरक्षित हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है। आचार्य कुछ समय के लिए व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि आपको राजभवन के लिए वापस लेके जाऊं, ताकि आप रानी सुरबसी की सेविका के रूप में अपना कार्य पुनः आरंभ कर सके। मैं आचार्य से बात किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आचार्य, क्या आक्रामक को ज्ञात है कि ये सब क्या हो रहा है? आक्रामक जानता है कि मुझे मीर पर संदेह है, किंतु आक्रामक ये नहीं जानता कि मैं किसकी रक्षा करना चाहता हूं। एक और देवी हेलेना इतनी चालें चल रही हैं, इतनी चालें चल रही हैं। मैं देवी हेलेना को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने आक्रामक के मन में मीर खुरासन के प्रति संदेह उत्पन्न करा के मीर का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। मैं जानता हूं मीर खुरासन पर सम्राट का विश्वास नहीं है, और मीर की बातों का सम्राट विश्वास करें, इसलिए मैंने आक्रामक का उपयोग किया। आचार्य, हम मीर से छल करने में तो सफल हो गए, किंतु मुझे लगता है कि हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। आचार्य, मुद्रिका, उस मुद्रिका का प्रयोग कर मीर ने देवी धर्मा का चेहरा तो देख लिया था, और वो जानता था कि वो देवी धर्मा है, इसीलिए वो उनका पीछा कर रहा था। किंतु आचार्य, हमने देवी धर्मा के स्थान पे आई हुई उस स्त्री को वो मुद्रिका क्यों दे दी? कभी कभी भूल भी रक्षा करती है। इस एक अंगूठी के बल पर मीर खुरासन आश्वस्त हो जाएगा, आत्मविश्वास से दृढ़ हो जाएगा कि जो भी उसने देखा वो भ्रम नहीं, सत्य है। ये सोचकर वो देवी धर्मा को भवन में ढूंढना छोड़ किसी और दिशा में ढूंढने चला जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारे गुप्तचर मीर खुरासन के सैनिकों को चंपा नगरी से किसी और दिशा की ओर भ्रमित करके लेके जाएंगे, और इसके कारण अशोक पर से संकट भी टल जाएगा। आचार्य, ये सब तो ठीक है, किंतु सम्राट का क्या? जब वो ये मुद्रिका देखेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरे लिए आप धर्मा है। सम्राट, सेनापति मीर खुरासन जिस स्त्री का पीछा राजभवन से कर रहे थे, ये अंगूठी उसी की। और मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है कि वो देवी धर्मा ही थी। अर्थात कोई संदेह नहीं रह गया कि वो आपसे दूर भागना चाहती है। पर क्यों? यदि वो निर्दोष है तो भय कैसा? यदि उसके मन में पाप का बोध नहीं तो सामने क्यों नहीं आती है? किस दिशा में गई वो? अंतिम बार सैनिकों ने उसे नदी के पार देखा था। धर्मा की खोज में आपके पास जितने भी सैनिक हैं, आप उन्हें तुरंत वहां भेज दो। इस बार मैं उसे जीवित देखना चाहता हूं, ताकि इसके पीछे छिपे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो। जो आ गया सम्राट। मैं जानता हूं आप कितने आहत हैं, पर निकट भविष्य में जो आक्रमण आपके शत्रु करना चाहते हैं, उससे आपकी रक्षा करने के लिए आज इतनी पीड़ा तो सहनी पड़ेगी सम्राट। और इसी उद्देश्य से मैंने ये छल किया है। पर यह मेरा प्रण है कि मैं देवी धर्मा की निर्दोषिता का प्रमाण शीघ्रातिशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।